ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे वेदवेश्वर संहितायाम् अथ त्रयोविंशोऽध्याय। ऋषियों हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे सूची, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आप हमसे भस्म के उत्तम महात्म्य को कहिए। रुद्राक्ष तथा शिव नाम का महात्म्य, इन तीनों को कहकर मेरे हृदय को आनंदित कीजिए। सूची ने कहा, आप लोगों ने संसार के हित के लिए अच्छे प्रश्न किए हैं। आप लोग महान, धन्य, पवित्र एवं अपने अपने कुल के अलंकार हैं। साक्षात शिव ही जिनके परम देव हैं, वैसे आप लोगों के को सदैव शिव जी की कथा प्रिय लगती है। वे धन्य हैं, वे सफल मनोरथ हैं, उन्हीं का देह धारण करना सफल है। उन्होंने अपने कुल का उद्धार किया है, जो शिव जी की उपासना करते हैं। जिसके मुख में सदा शिव जी का नाम रहता है, जो सदा शिव जपा करता है, उसे पाप उस प्रकार स्पर्श नहीं करते जैसे खैर के अंगार को। जिसका मुख श्री शिवाय नमो कहता है, उस समय उसका वह मुख पवित्र तीर्थ के समान होता है और उसके सब पापों का नाश हो जाता है। उस पुरुष के मुख को जो भक्तिमान पुरुष देखता है, उसे तीर्थ स्थान का फल होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हे ब्राह्मणों, भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करने वाला और शिव नाम जपने वाला व्यक्ति जहाँ निवास करता है, ऐसे पुरुष के दर्शन मात्र से त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त होता है। शिव नाम, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीन अत्यंत पुण्य को देने वाले हैं, अतएव इन्हें त्रिवेणी के समान फल देने वाला कहा गया है। ये तीनों जिसके शरीर में प्रतिदिन रहते हैं, उसका दर्शन दुर्लभ और पापनाशक होता है। उस पुरुष के तथा त्रिवेणी के दर्शन में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। जो ऐसा स्वीकार नहीं करता है, वह निस्संदेह पापी है। जिसके सिर पर विभूति नहीं हो, शरीर में रुद्राक्ष धारण किया ना हो और मुख में शिव नाम ना हो, ऐसे अधम को छोड़ देना चाहिए। शिव के नाम को गंगा, विभूति को यमुना और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। ये सभी पापों का नाश करती है। ये तीनों जिसके शरीर में है, उसका फल एक स्थान में सुरक्षित है। पंडितों ने एक ऐसे ही त्रिवेणी के स्थान स्नान का फल कहा है। लोकहित को जाने वाला ब्रह्मा ने इन दोनों को तोला था, तब दोनों समान निकले। इसलिए सदैव भस्म धारण करना चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता इन तीनों को धारण करते हैं, जो दर्शन मात्र से पाप को दूर करते हैं। ऋषियों ने कहा, नाम आदि तीनों का अपने आप में ऐसा फल कहा है। अंत हे सुब्रत, उसके विशेष महात्म्य को कहने की आप कृपा करें। सूजी ने कहा, हे ऋषियों, आप बुद्धिमान हैं, शिव भक्त हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। हे ब्राह्मणों, आप लोग आदर से उनके महात्म्य को सुनिए। यद्यपि इसका महात्म्य वेद, शास्त्र, पुराणों में भी छिपा हुआ है, फिर भी हे ब्राह्मणों, आपके प्रेम से मैं इसे प्रकट कर रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, उन तीनों के वास्तविक महात्म्य को केवल सत्य और असत्य से परे रहने वाले महेश्वर के बिना और कोई नहीं जानता। मैं भक्ति के अनुसार नाम के महात्म्य को संक्षेप से कहता हूँ। हे ब्राह्मणों, आप प्रेम से सुनिए। वह सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। शिव ये नाम पाप रूपी पहाड़ों को जलाने के लिए दवाग्री के समान है, जिससे सभी पाप निस्संदेह भस्म हो जाते हैं। हे शौनक, सभी प्रकार के दुख पापों से उत्पन्न होते हैं, वह एक शिव के नाम से नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य और वही विद्वान है, जो मनुष्य सदैव शिव नाम को जप में तत्पर रहता है। हे मुनिवर, उन्हें अनेक प्रकार के धर्म तत्काल फल देने वाले होते हैं, जिनका विश्वास शिव नाम के जप के प्रति होता है। हे मुनिवर, जितने पापों का विनाश शिव का नाम स्मरण करने से हो सकता है, संसार में उतने पाप मनुष्य कर ही नहीं सकते। हे मुनिवर, शिव नाम के जप से शीघ्र ही ब्रह्मा हत्या आदि पापों की राशि का नाश हो जाता है। शिव नाम रूप नाव को लेकर जो संसार को पार करते हैं, उनके संसार संबंधी समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे महामुनि, संसार से संबंधित सभी पापों का विनाश करने के लिए शिव नाम रूपी कुठार समर्थ है। पाप रूपी दावा नल से पीड़ित पुरुषों को शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप रूपी दावा नल से तपे हुए पुरुषों को शिव नाम के बिना कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। शिव इस नाम की अमृत धारा से भीगे हुए भक्त संसार रूपी अग्नि के बीच में रहने पर भी वे कभी चिंता नहीं करते। जिन महापुरुषों के हृदय में शिव नाम के प्रति महान भक्ति हो गई है, ऐसे पुरुषों को सहसा मुक्ति हो जाती है। हे मुनिवर, जिन्होंने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उन्हें सभी पापों का नाश करने वाले शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिसकी शिव नाम के प्रति अखंड भक्ति है, उसी का मोक्ष हो सकता है, ना कि दूसरे का, ऐसा हमारा विचार है। अनेक पापों को करने पर भी जिसका आदर
शिव नाम के प्रति होता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जिस प्रकार एक दावानल से अनेक वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार एक शिव नाम से अनेक पाप भस्म हो जाते हैं। हे शौनक, जिसका शरीर प्रतिदिन भस्म से पवित्र रहता है और आदर पूर्वक शिव नाम का जप करता है, वह घोर पापी भी संसार सागर से पाप पार हो जाता है। ब्राह्मण का धन चुराने तथा ब्राह्मणों का वध करने पर भी शिव के नाम का जप करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। समस्त वेदों का निरीक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकला कि संसार पर पार करने के उपायों में शिव नाम का जप श्रेष्ठ है। ये प्राचीन महर्षियों ने निश्चय किया है। हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिव नाम सभी पापों का विनाशक है। पापों का विनाश करने में शिव के नामों की शक्ति अत्यंत पवित्र है। मनुष्य उतने पाप कर ही नहीं सकता। हे मुनिवर, शिव नाम के प्रभाव से प्राचीन काल में महापापी इंद्रधुमन नाम का राजा उत्तम सदगति को प्राप्त हुआ और एक ब्राह्मण की स्त्री महापापनी थी, वह भी शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे उत्तम ब्राह्मणों, आपसे मैंने शिव नाम का उत्तम महात्म्य कह दिया। आप लोग भस्म के महात्म्य को सुनिए, जो सभी को पवित्र कर देता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में नामा महात्म्य वर्णन नामक 23वां अध्याय समाप्त। अथ चतुर्विंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, सब प्रकार से कल्याणकारक भस्म 2 प्रकार का कहा गया है, उस विधि को मैं कहता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक को महाभस्म और दूसरे को स्वल्प भस्म कहते हैं। महाभस्म अनेक प्रकार की भस्म को कहते हैं। वह भस्म 3 प्रकार की कही गई है, श्रौत, स्मार्त, लौकिक। स्वल्प संज्ञा वाली भस्म भी अनेक प्रकार की कही गई है। श्रौत तथा स्मार्त भस्म ब्राह्मणों के लिए ही ब्राह्मण है, दूसरे सभी वर्णों के लिए लौकिक भस्म कही गई है। मुनिवरों के मंत्र का उच्चारण करके ही ब्राह्मणों के लिए भस्म धारण की आज्ञा दी है। ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरों के लिए बिना मंत्र के भस्म धारण का विधान है। हे महामुनि, गोबर को जलाकर जो भस्म तैयार की जाती है उसे आग्रह भस्म कहते हैं। यही त्रिपुंड के लिए उत्तम द्रव्य कहा गया। अथवा विद्वानों को चाहिए वे अग्निहोत्र से प्राप्त भस्म का संग्रह करें, अथवा अन्य प्रकार के यज्ञों की भस्म का भी प्रयोग त्रिपुंड के लिए किया जाता है। जाबालोपनिषद में कहे गए अग्नि इत्यादि मंत्रों से पानी में घोले गए भस्म को 7 बार शरीर में लगाएं। महर्षि जाबाली ने आदर से प्रत्येक वर्णन तथा आश्रमवासी को मंत्र से तथा मंत्र के बिना त्रिपुंड लगाना, भस्मोदधूलन भस्म लगाने का विधान बतलाया है। भस्म धारण करना, तिरछे त्रिपुंड को लगाना, इन 2 कार्यों को मोक्षार्थी कभी न भूले, ऐसा वेद में कहा गया। शिव तथा विष्णु द्वारा धारण किए हुए त्रिपुंड तिलक की पार्वती तथा लक्ष्मी द्वारा प्रतिदिन प्रशंसा की जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्ण, शंकर तथा अपभ्रंश जातियों ने भी भस्म का अधूलन तथा त्रिपुंड को धारण किया। जो श्रद्धा से भस्म तथा त्रिपुंड को धारण नहीं करते वे वर्णाश्रम धर्म से बहिष्कृत माने जाते हैं। जो श्रद्धा से भस्म तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते उनकी इस संसार से करोड़ों जन्मों में भी मुक्ति नहीं हो पाती। जो श्रद्धा से भस्म तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते उन्हें करोड़ों जन्मों में भी शिव का ज्ञान नहीं हो सकता। जो श्रद्धा से भस्म तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते वे पापों से युक्त रहते हैं, ये शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धा से भस्म तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते वे जो भी सत्कर्म करते हैं उसका विपरीत फल होता है। हे मुनिवर, जो मानव महापापों से युक्त हैं और जो सभी प्राणियों से द्वेष करते हैं उन्हीं को भस्म तथा त्रिपुंड धारण से भी द्वेष होता है। जो मनुष्य शिवाग्नि द्वारा प्राप्त भस्म को त्रयायुषम इस मंत्र का उच्चारण करके लगाता है, वह उस भस्म के स्पर्श से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। सफेद भस्म से जो 3 संध्या कालों में त्रिपुंड धारण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिव के साथ सदैव प्रसन्न रहता है। जो सफेद भस्म से ललाट में त्रिपुंड तिलक लगाता है वह मरने के बाद अनाथ भूतों के लोगों को प्राप्त कर लेता है। भस्म स्नान किए बिना षडक्षर मंत्र का जप न करे वह भस्म से त्रिपुंड लगाकर विधि पूर्वक जप कर सकता है। निर्दयी, अधम, सब महापापों से युक्त, उप पापों से युक्त, मूर्ख अथवा पतित भी पुरुष जिस देश में नित्य भस्म धारण करके निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों तथा यज्ञों का निवास होता है। श्रद्धा पूर्वक त्रिपुंड धारण किया हुआ मनुष्य देव तथा दानव सबका पूजनीय होता है और वह यदि पाप कर्म भी करता है तो भी उसका आत्मा शुद्ध होती है। जिस देश में शिव ज्ञानी भूति
शासन से युक्त होकर यदि अपनी इच्छा से भी जाता है तो वहाँ सभी तीर्थ चले आते हैं। अधिक कहने से क्या लाभ है। विद्वानों को चाहिए कि वे सदा भस्म धारण करें, लिंग पूजा करें तथा षड अक्षर मंत्र का सदा जाप करें। भस्म धारण करने की संपूर्ण महिमा को ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता तथा मुनिगण भी नहीं कह सकते। इस प्रकार जिसने अपने वर्ण का आचार तथा वर्ण की क्रिया को लुप्त कर दिया है, वह भी यदि एक बार त्रिपुंड को धारण कर दे तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को छोड़कर धर्म कार्यों को किया करता है, उनकी इस संसार से करोड़ों जन्मों में भी मुक्ति नहीं होती। उसने गुरुमुख से सब पढ़ लिया है और उसने सब कुछ कर लिया। जिस ब्राह्मण ने अपने माथे पर भस्म से त्रिपुंड धारण कर लिया हो, जो मनुष्य भस्म धारण किए हुए पुरुष को देखकर उसे दंड देते हैं, उनका जन्म चांडाल से हुआ समझना चाहिए। मानस तो के इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को निर्दिष्ट अंगों में धारण करना चाहिए। वैश्य त्र्यंबकम इस मंत्र से और शूद्र पंचाक्षर मंत्र से दूसरे लोग तथा विधवा स्त्रियां शूद्र के समान विधि से भस्म धारण करें। मनु ने गृहस्थी को पंच ब्रह्मा के मंत्रों से भस्म धारण करने की अनुमति दी है। त्र्यंबकम इस मंत्र से ब्रह्मचारी भस्म को धारण करे कहा है। अघोर इस मंत्र से वानप्रस्थियों को भस्म धारण करनी चाहिए। साधु तो ओंकार का उच्चारण कर त्रिपुंड तथा भस्म धारण करे। जो वन तथा आश्रम की मर्यादा से परे हो वह सदा शिवोहम इस भावना से भस्म तथा त्रिपुंड को धारण करें और शिव योगी ईर्षान मंत्र से धारण करें। इस उत्तम भस्म धारण विधि का सब वर्णों को आदर करना चाहिए। इनके अतिरिक्त लोगों को भी शिव की आज्ञा से भस्म धारण करना चाहिए। भस्म स्नान करने से जितने भस्मकरण अपने अंग में लगे रहते हैं, मानो उतने शिवलिंगों को वह अपने शरीर में धारण किए रहता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण शंकर विधवा बालक बालिकाएं पाखंडी ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी तथा स्त्रियां ये भी यदि भस्म और त्रिपुंड को धारण करें तो ये भी मुक्त हो जाते हैं। जाने अनजाने यदि आग का स्पर्श हो जाता है तो वह दोनों स्थितियों में जलाती ही है। वैसे ही जाने अनजाने लगाया हुआ भस्म मानव मात्र को पवित्र कर देता है। जो भस्म तथा रुद्राक्ष धारण नहीं करते उनके घर का थोड़ा भी अन्न जल ग्रहण ना करे। गृहस्थी वानप्रस्थी साधु ब्रह्मचारी अथवा वर्ण संकर इन्हीं के अन्न को खाकर पाप का भागी होता है, एतेव वह नरक को जाता है। उनके घर पर भोजन करने से तीनों वर्ण के 2 गायत्री का जप करने से और साधु ओंकार का जप करने से मुक्त होते हैं। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं मानो वह शिव की निंदा करें, और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वह साक्षात शिव को ही धारण करते हैं। भस्म रहित ललाट और शिवलाल्य रहित गांव निंदा के योग्य है। वह जन्म धिक्कार योग्य है जिसने शिव पूजन ना किया। शिव के आश्रय से होना हीन विद्या को धिक्कार है। जो तीनों लोकों के आधार स्वरूप शिव जी की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों की निंदा करते हैं, वास्तव में वे ये उनका दृष्टि दोष है, क्योंकि वे मनुष्य होते हुए भी वर्ण शंकर सुअर असुअर गधा कुत्ता सियार अथवा कीड़ों के समान पैदा हुए हैं। उनका जन्म केवल नरक जाने के लिए ही हुआ है। वे रात दिन चंद्रमा तथा सूर्य को देखकर भी नहीं देख पाते। भला ऐसे लोग आदर से रुद्र सूक्त का पाठ करने से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ भाषण करने से भी नरक यातना मिलती है। ऐसे लोगों के प्रायश्चित की बात ही नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जो भस्म त्रिपुंड आदि धारण किए हुए पुरुषों की निंदा करते हैं वह महामूर्ख होते हैं। हे मुनिवर, शिव यज्ञ में तांत्रिक ऊपर की ओर तिलक लगाने वाले तथा जिसने अपनी भाव में शंख चक्र को तपाकर चिन्ह बनाए हैं, इन लोगों का अधिकार नहीं है। उनमें भी बहुत से मानव बृहज्जा बाल मुनि द्वारा प्रेरित है। उन्हें विचार कर भस्म धारण करना चाहिए। जो केवल चंदन से अथवा चंदन में भस्म में लाकर धारण करते हैं वे सभी प्रकार से उचित हैं। किसी प्रकार बुद्धिमान के माथे पर त्रिपुंड तिलक रहना चाहिए। ब्राह्मणों सौभाग्यवती तथा विधवा स्त्रियों को भी संपूर्ण माथे पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इसी प्रकार सभी आश्रम वालों को विभूति धारण भी करनी चाहिए, क्योंकि ये पापों को दूर कर मोक्ष को देती है। जो विधि पूर्वक भस्म द्वारा त्रिपुंड को धारण करता है वह महापाप तथा वो पापों से भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी यति साधु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पतित अथवा अधम भस्म तथा त्रिपुंड को धारण करके वे सभी पाप समूह को छोड़कर शुद्ध हो जाते हैं। विशेष करके भस्म धारण करने वाले शिव भक्त
स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या तथा अश्व हत्या के पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। पराये द्रव्य को चुराना, पराई स्त्री से संबंध रखना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के खेत को छीन लेना तथा दूसरों को कष्ट देना, फसल से परिपूर्ण खेती तथा बगीचे को हरण करना, घर जला देना आदि कर्म, गाय भैंस, सोना, तेल, कंबल और वस्त्रों की चोरी, अन्न धान्य जल आदि को नीचों से दान के रूप में लेना, मुछुए की स्त्री, वैश्या, चंडाल की स्त्री, शूद्र की स्त्री, नृत्य करने वाली स्त्री, रजस्वला कन्या तथा विधवा स्त्री के साथ मैथुना करना, मांस, चर्म, रस, नमक आदि का व्यापार करना, चुगलखोरी, धोखे में डालने वाले शब्द तथा झूठी गवाही को देने वाले, इस प्रकार के जो असंख्य पाप हैं वे सभी त्रिपुण धारण करने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। शिव के धन को चुराना, कहीं भी शिव की निंदा करना और शिव भक्तों की निंदा, ये पाप प्रायश्चित करने पर भी दूर नहीं होते। जिसके शरीर में रुद्राक्ष और माथे पर त्रिपुण हो, वह यदि चंडाल योनि में उत्पन्न हो तो भी वह सभी स्वर्णों में श्रेष्ठ है। इस संसार में गंगा आदि जितने तीर्थ हैं उन सब में उसने स्नान कर लिया। जिसके माथे पर त्रिपुण तिलक लगा रहता है, पंचाक्षर आदि 7 करोड़ महामंत्र है और भी करोड़ों मंत्र ऐसे हैं जो शिव के केवल्य को देने वाले। हे मुनिवर, दूसरे देवताओं के मंत्र भी सभी प्रकार के सुखों को देने वाले, किंतु वे सभी उसके वश में रहते हैं जो त्रिपुण तिलक को धारण करता है। त्रिपुण धारण करने वाला पुरुष 1000 पूर्वजों तथा 1000 बाद में जन्म वालों का उद्धार कर देता है। इस जन्म में दीर्घायु तथा स्वस्थ रहकर भी सभी सुख भोगों को भोग कर वह अंत में सुखपूर्वक प्राण त्याग करता है। उसके बाद वह 8 ऐश्वर्यों से युक्त दिव्य कल्याण कारक शरीर को पाकर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर देवताओं द्वारा सेवा प्राप्त कर विद्याधरों, गंधर्वों तथा महान ओजस्वी इंद्र आदि लोकों को क्रमश अनेक भोगों को भोग कर प्रजापतियों तथा ब्राह्मणों के पदों को प्राप्त कर वहाँ सैकड़ों सुर युवतियों के साथ रमन करता है। वहीं की आयु पर्यंत अनेक भोगों को भोग कर विष्णु लोक के भोग का सुख प्राप्त कर 100 ब्रह्मा की आयु तक वहाँ निवास करता है। तदंतर शिवलोक को प्राप्त होकर अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी उपनिषदों के सार को बार बार देखकर यही निर्णय किया गया है कि सबसे कल्याणकारक त्रिपुण धारण करना है। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है, वह ब्राह्मण की आयु पर्यंत घोर नरक में पापों को भोगता है। श्राद्ध में, यज्ञ में, जप में, होम में, बलि, वैश्वदेव में, देव पूजन में त्रिपुण को धारण करने वाला मृत्यु को जीत लेता है। मल त्याग करने के बाद जल स्नान करना चाहिए। भस्म स्नान सदा पवित्र होता है। मंत्र स्नान से पापों का नाश होता है और ज्ञान स्नान से परम पद की प्राप्ति होती है। सभी तीर्थों में जो पुण्य है और जो फल प्राप्त होता है वह पुण्य तथा फल भस्म स्नान करने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। प्रतिदिन गंगा स्नान भी करना चाहिए। भस्म साक्षात शिव है। भस्म 3 लोगों को पवित्र करता है। वह स्नान, दान, ध्यान, जप नहीं है जिससे ब्रह्मा त्रिपुण धारण किए बिना करता है। वानप्रस्थी कन्या तथा दीक्षाहीन मनुष्यों को मध्याय से पहले जल स्नान कर लेना चाहिए, उसके बाद ये स्नान करे। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन त्रिपुण धारण करता है वह शिव भक्त भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिसके अंग में अत्यंत पुण्य को देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है, यदि वह त्रिपुण से भी रहित है तो उसका जन्म व्यर्थ है। इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुण का महात्म्य कह दिया। ये सभी प्राणियों का रहस्य, इसे तुम छिपा कर रखना। हे मुनिवर, ललाट आदि अंगों में त्रिपुण की 3-3 रेखाएं होती हैं। भौं के मध्य में से प्रारंभ कर जहाँ तक दोनों बाहों का अंत हो वहाँ तक माथे में त्रिपुण को धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली के बीच में प्रतिलोम से अंगुष्ठ से की गई रेखा का त्रिपुण कहा जाता है। 3 उंगलियों के मध्य में भस्म का योग को यत्न पूर्वक लेकर भक्ति से त्रिपुण धारण करें, क्योंकि ये भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला है। 3 रेखाओं के क्रम से 9 देवता हैं, वे सब अंगों में हैं। सावधान होकर सुनिए, मैं उनका वर्णन करता हूँ। आकार, ग्रह, पत्य अग्नि है, भू रजोगन है, ऋग्वेद क्रिया शक्ति तथा प्रातः स्वर्ण है। हे मुनिवरों, प्रथम रेखा के महादेव देवता है। शिव दीक्षा से दीक्षित भक्तों को ये जानना चाहिए। उसका दक्षिणाग्नि है, आकाश सत्वगुण है और वेद यजु है,
मध्यन दिन सेवन सवन है, इच्छा शक्ति अंतरात्मा है। मुनिवर शिव दीक्षा वालों को जानना चाहिए कि दूसरी रेखा के महेश्वर देवता है। नकार आहावनीय अग्नि है, परमात्मा रूप तमोगन ज्ञान शक्ति सामवेद तृतीय सवन स्वरूप है। ये मुनिवर तीसरी रेखा के शिव देवता हैं। ये शिव दीक्षा वालों को जानना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन जुट होकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड की रेखाओं के देवताओं को प्रणाम करके त्रिपुंड धारण करने से भक्त भुक्ति तथा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर इसी प्रकार सभी अंगों के स्थान देवता कह दिए गए हैं। उनसे संबंधित स्थानों को भक्ति पूर्वक सुनिए। 32 स्थानों में, 16 स्थानों में, 8 स्थानों में अथवा 5 स्थानों में उन्हें रखे। सिर में, ललाट में, दोनों कानों में, दोनों नेत्रों में, नासिका में, मुख में, गला में, दोनों हाथों में, कुपूर में, मणिबंध में, हृदय में, दोनों पसलियों में, नाभि में, अंडकोशों में, दोनों उरुओं में, गुल्फों में, जानुओं में, जो दोनों जांघों में, दोनों पैरों में। ये 32 स्थान उत्तम है। अग्नि, अप, भू, वायु, दिशाएं, दिक्पाल एवं वासुओं के साथ 8 वसु ये है। धरा, ध्रुव, सोम, जल, पवन, अग्नि, प्रत्युष और प्रभास, इनके नाम लेकर पंडित जिन त्रिपुंड को धारण करें अथवा सावधान होकर 16 स्थानों में त्रिपुंड लगाएं। सिर, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, भुजा, कुपूर, कोहनी, मणिबंध, हृदय, नाभि, दोनों पार्श्वों तथा पीठ में भस्म लगाकर तदंतर अश्विनी कुमारों का पूजन करें। शिव, शक्ति, रुद्र, ईश, नारद तथा वामा आदि 9 शक्तियों से ये 16 देवता नासत्य और दसत्र ये 2 अश्विनी कुमार कहे गए। अथवा सिर, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजाएं, हृदय, नाभि आदि दोनों अरुओं, दोनों जानू, दोनों पैर, पीठ, इन 16 स्थानों में भस्म लगाना चाहिए। शिव, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, विष्णु, श्री हृदय में, शिव नाभि में नाग कन्याएं और दोनों ऋषि कन्याएं, चरणों में समुद्र तथा तीर्थ, पीठ में ये 16 स्थान है। 8 स्थान सब आगे कहे जा रहे हैं। गुरुवार स्थान, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय और नाभि ये 60 स्थान है। ब्रह्मा और 7 ऋषि इनके देवता हैं। हे मनीश्वरों, भस्म प्रयोग के विधान को जानने वाला विद्वानों ने ऐसा कहा। अथवा मस्तक, 2 बाहु, हृदय तथा नाभि इन 5 स्थानों में भस्म लगानी चाहिए। देश काल का ध्यान रखकर जैसा संभव हो वैसा करें। यदि भस्म लगाना संभव ना हो तो त्रिपुंड का प्रयोग करें या कराएं। 3 नेत्रों वाले, 3 गुणों के आधार, 3 देवों के जनक शिव को स्मरण करते हुए नमो शिवाय इस मंत्र से त्रिपुंड धारण करें। ईशाम्भ्या नमो कहकर दोनों पार्श्वों में त्रिपुंड लगाएं। बीजाम्भ्या नमो कहकर दोनों प्रकोष्ठों में त्रिपुंड लगाएं। कृतम्भ्या नमो कहकर नीचे, उमेशाम्भ्या नमः कहकर ऊपर के अंगों में, भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पीछे त्रिपुंड लगाएं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में भस्म धारण विधि नामक 24वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।